हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम मानस के हंस भाग 2 को वाचन करेंगे। मानस का हंस अमृत लाल नागर द्वारा लिखित टोटल 31 खंड तुलसीदास जी के ऊपर यह रचित है। आइए चलिए इस उपन्यास का पहले खंड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको हम टोटल 31 भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक भाग में एक एक खंड का हम वाचन करेंगे। कच्ची बैठक में 25-30 बरस की आयु वाले दुबले पतले चिंताजनक ज्योतिषी आत्माराम चटाई की छोटी सी चौकी रखे अभी पोथी के पन्ने और अभी पंचांग की दृष्टि डालकर मिट्टी की बत्ती से पाटी कर कुछ गणित भी फैलाते जाते हैं। तभी हुसैनी की बैसाखियां दरवाजे पर खटकती हैं। सलाम महाराज, आशीर्वाद। बैठो बैठो। हमारे लड़के ने छंतर बिचारे महाराज। अभी बताते हैं। हिसाब पूरा किया और आत्माराम के हताश होटो पाटी और बत्ती चढ़ाई और एक और सरकार निशान ढील दी। क्या कोई अनसुनी विचार में आया महाराज? तुम्हारे लड़के की बात नहीं, राजा साहब न बचेंगे। यह तो जूझ ही गए महाराज। क्या खबर आ गई है? हाँ, इतनी बिरियाँ तो गढ़ी में लूटपाट चल रहा है, कत्लेआम मचा है। अल्लाह मियाँ की मर्जी। अच्छा, अब हमको आप बता दें तो हम भी भागे। तारी गांव में खाला के घर पर सब बाल बच्चन को छोड़ आए हैं, वहीं लौट जाए। तेरी बिटौना तो 100 बरस की और आयुर्बल लेके आया है। भगवान जमीन जौनत पुत्र कला वाता सुख भोगेगा। हमने आज भोर हरे ही विचार किया था। दासी ने दरवाजे पर आकर उत्साह से थाली बजाई। सुनकर हुसैनी और आत्माराम पंडित के चेहरे चमचमा उठे। हुसैनी ने कहा, मुबारक हो महाराज, हम अच्छी साइत ले आए। पंडित आत्माराम तब तक अपनी जलघड़ी और कटोरी के भीतर बनी रेखाओं को देखते दत्तचित हो गए थे। जलघड़ी की बारीकी से परीक्षण करके पंचांग पर नजर डाली और उदास स्वर में कहा, हमारा बेटा बुरी साइत में आया है महाराज। अभुक्त मूल नक्षत्र मत तारी बाप के लिए तो काल बनी है, आवा है काल। द्वार पर खड़ी दासी का चेहरा भय से जड़ हो गया। वह भीतर भागी। कोने की कोठरी में आके पंडिताइन दीवार पे खड़ी टिकी बैठी और जोर जोर से पंखियाँ झल रही थी। उन्हें देखकर दासी वहीं आकर धम्म से यूं बैठ गई मानो उसका दम निकल गया हो। क्या भया मुनिया? का कहीं महाराज कहत हैं कि महतारी बाप के बदे काल आया है। उसी समय कुरूप अहिर की अम्मा झपाटे के साथ घर में घुसी और दरवाजे में हो चिल्लाकर कहा, राजकुमारी को पकड़ ले गए भौजी है। और रानी जू? क्या मैं फादी परी? महल की औरत का बड़ा बुरा हाल हुई रहा है। जंगल में लगी आग की पृष्ठभूमि में बधी हुई राजमड़ियों के साथ छकड़ों और खच्चरों पर लदा हुआ लूट का माल लेकर मुगल सिपाही जीत और लूट की मस्ती में गाते बीच बीच में एकाध बंदी और बंदिनी पर नाचुके बरसाते अपने पड़ाव के सामने वाले बड़े तंबू की तरफ बढ़ रहे हैं। तंबू में सरदार मदन मसदन और बैठा बेड़ियों का नाच देख रहा है। सिपाही तंबू में लूट और मूल्यवान वस्तुएं लाकर सामने रखते हैं, फिर औरतें लाई जाती हैं और अंत में एक अति सुंदरी नवयौवना उसे देखते ही नाचना भूलकर बेड़िन के मुख में पेशाकता निकल गई। कुंवर रिजू सरदार ने राजकुमारी के सौंदर्य की उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा। पूछा, तू कौन है? राजकुमारी सरकार। बेड़िन ने राजकुमारी का परिचय दिया। खामोश, इसे बोलने दे, नाम बतला। राजकुमारी तमत माया मुख झुकाए मौन खड़ी रही। सरदार ने नाचने वाली से कहा, झोटा खींचकर इसका सिर उठा। बेड़िन झिझकी, फिर कुंवरी की ओर बढ़ी थी कि उसने हाथ बढ़ाकर बेड़िन के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। बेड़िन चकरा कर गिर गई। सरदार ने दूसरी बेड़िन से कहा, देखती क्या है? शाहजादी साहबा की लानों में खातिर कर, ये बातों से नहीं मानेगी। दोनों बेड़िनें राजकुमारी पर टूट पड़ी। सरदार सोने के गहने से जवाहरात निकालकर देखने लगे। राजकुमारी के सामने अपमान की खबरें गांव में पहुंची। बरगद तले इस समय बड़ी लड़वैयों की भीड़ थी। आसपास 2 दिन गांव के लोग लूट आए थे। सुना है कि मुगल लोग धौकड़ सिंह की राजगद्दी देंगे। ये धौकड़ और अब्बू खां पठान तो बड़े दगाबाज निकले। बेचारे राजा साहब के लड़वाया दिया और आप जाके बैरियों से मिल गए। को इन गद्दारन के गर्दने काट लावे तो हम कहवे चरण धोए धोए के पियवे। सारे हमार कुंवरी जू की बेड़िनिन ते
पिटवाया नहीं, उन्हें बेड़ियों के हाथों सौंप ही दिया है। इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। हम लोगों में तो कौन कौल कराल हुई चुका है। आज रात मुगलों की छावनी पे हमारा धावा होगा। जिससे अपनी मर्दांगनी का मान होए वो हमारे साथ आवे, और हम जो आज धौकलवा सारे का मूड अपने हाथ से काट तो असल छत्री के बेटा नहीं। और राजकुमारी कहाँ है? धौकल सिंह के कब्जे में है। सुना है बेड़नियों को 200 मोहरे देके उनको खरीदा है। क्या ये धौकलवा अब इतना गिर गवा है? हम तुम्हारे साथ हैं चंदन सिंह। आज बिक्रमपुर के सूरवीरों की तलवार पानी देखना। बहुत दूर नहीं, गांव की सीमा के भीतर ही कहीं झांझ ढोकल मंजीरों और बाधवे के गीतों की आवाज़ आने लगी है। मरघट में दिवाली, ये बधावे कौन बजवाए रहा है? अरे अब कलयुग है न चंदन सिंह। परमेश्वरी पंडित अब्बू खां पठान के जो तसी भय हैं। आत्मा राम महाराज के घर बेटा हुआ है, इसीलिए पंडिताइन ने भाई के घर बधवा भेजा है। अरे तो आज का मनहूस दिन ही मिला रहा इन्हें। पर में सुंदरी दीन के लिए मनहूस थोड़े है। अब्बू खां पठानों से गद्दारी करके मुगलों से मिल गए और परमेश्वरी अपने साले आत्मा महाराज को धोखा देके अब्बू खां के ज्योतिषी बन गए। लंबी भेंट पाए हैं। आत्मा राम जी के बैठके में पंडिताइन भौजी आंसू पोंछती सिर झुकाए खड़ी थीं। अकड़ू बैठे हुए आत्मा राम जी का मुखमंडल क्रोध और क्षोभ से विफल रहा है। उनके बहनोई ने उनसे ही अब्बू खां जमींदारी के भविष्य की खैर खबर पूछी और उन्हें कोरा 1.25 देकर बाकी दक्षिणा आप हड़प गए। अब अपनी सम्मन्नता और उनकी विपन्नता का ढोल पीटने के लिए इधर धूमधाम से बधवा भेज रहे हैं। आत्मा राम की आंखें क्रोध के मारे झलक पड़ी। कहा, सत्यानाश जाए इस दुष्ट का। हमारे दुर्भाग्य पर हंसने के लिए ही अवसर मिला था उसे। वह सन्निपात में पड़ी है, गांव शोक मग्न है और यह गद्दारों की हिमायती बाजे बजवा रहा है। अरे परमेश्वरी को तो 7 गांव के लोग जानते हैं। भूलो उस नास पीटे को। भीतर जाओ। हुलसिया हमार अब जा रही है। हमारे हत्यारा नजमा की भी बिचारी को न बदय मिला, न दवा दारू हुई सकी। हाय राम जी, यह क्या गजब कर डाला है। युशिनाथ पंडाई फिर रो पड़े और पल्ले से आंखें ढक ली। जाए के क्या करोगी भौजी? आकाश की ओर दृष्टि संकेत करके। अब तो वहीं भेंट होगी, कहते हुए आंखें फिर छलछला उठी। बाजे और पास सुनाई पड़ने लगे। जाओ, तुम्हें हमारी चमेली जिजिया, तुम इसको भीतर लिवा ले जाओ। हम अपने भगाए के आता हूँ। पंडिताइन भौजी क्रोधवेश में बैठकर बाहर निकल गईं। घर से उकेड़े हुए द्वार खोलकर भाई के चबूतरे पर चढ़कर खेत के पार बरगद के नीचे जुटे हुए पुरुष समाज को गुहारा। ए भौरे सिंह, सुकरू, बचवा के बप्पा, अरे 2-30 जने हिया आओ हाली हाली, ये बचवा के बप्पा। उधर से भी गुहारा का जवाब सुनकर पंडिताइन चबूतरे से उतरी और सीढ़ियों पर मत्था टेक कर कहा, हे मैं या अपना कोप बांधी ले महतारी। गांव की विपदा हरव जगदम्बा। अब तो करेजा कांप उठा है हमार। हाँ, का हुई महारानी। बाजे बहुत पास आ चुके थे। उनकी प्रतिक्रिया बस पंडिताइन का भय कंपित अश्रु विगलित स्वर क्रोधावेश में सहसा प्रचंड हो गया। वे कोने से कोसती हुई बाजे वालों की तरफ लपकी। अरे सत्यानाश जाए, गाज गिरे तुम्हारे ऊपर और तुमको भेजने वाले के ऊपर। छुपाओ सबके सब। हुआ वाह, त्राह मची है। और तुम? घर के अंदर 2-3 नारी कंठों के कल्लाटे सुनाई पड़ने लगे। पंडिताइन डांटना भूल गए। हाय मोर हुलसिया, अरे मोर मुँह बोली नदिया, अरे हमको छोड़ के तुम कहाँ चली गई? राम। पंडिताइन वहीं की वहीं थंब से बैठ गईं और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर विलाप कर आरंभ कर दिया। मगने बाज बजाना बंद करके कीर्तन कर्तव्य विमूढ़ से खड़े खड़े अभी पंडिताइन और कभी आपस में एक दूसरे के मुंह बाएं ताकते लगे। इसी समय पंडिताइन या के पति यानी बचवा के पप्पा और भौरे सिंह भी दौड़ते हुए आ पहुंचे। पंडिताइन आत्माराम भी उसी समय अपने घर के द्वार पर दिखलाई दिए। दोनों हाथों में किवाड़ों का सहारा लेकर वे ऐसे खड़े हुए मानो कोई बेजान मूर्ति खड़ी हो। आंखें शून्य और खोते खोते सूझ गई और पुरुषों का साहस न हुआ कि मुख से कुछ कहें। नारी क्रंदन बाहर भीतर एक सी ऊंची गति पर चढ़ रहा था। अंधेर वायु के हटे कट्टे पांडे यानी बचवा के बाप आत्मा राम जी के पास जाकर खड़े हो गए। भौरे सिंह उनके पीछे पीछे चले गए। बथवा बजाने वाली चुपचाप से लटकाकर उल्टे पांव लौट गए। पंडिताइन धरती पर हाथ पटक पटक कर विलाप करती रहीं। पांडे की आंखें कटोरियों से भर उठी। भरे कंठ में कहने लगे,
4 वर्षों में भया भया पुकार के मोह लिया और अब चली गई निगोड़ी। अब कौन राखी बांधोगे मुझे? हुलसिया तू कहाँ गई री? हाय, ये क्या हो गया राम? दीवार से सिर टिकाकर पांडे फूट फूट कर रोने लगे। आत्माराम वैसे ही खड़े रहे। 2-3 और लोग भी आए। हरे राम, आज तो गांव की विपदा का अंत नहीं है। पांडे जी, यह रोने धोने का समय नहीं है। बेडिन कुंवर रिजू को लेके सामान की राह से ही जमानत पार जाएगी। अभी पता लगा है कि 4 नावें रोकी गई हैं। हम सबको लेके उधर ही जाते हैं। 4-5 जने यहाँ हैं। जल्दी जल्दी अर्थी लेकर पहुँचो। और मेहरारू सब जमाना जी नहाए के वहीं कोने वाले टूटे है शिवालय में जाके बैठे। जरूरत पड़े तो शिवाला के नीचे जोगी बाबा की गुफा है, चमेलिया जानती है, वहाँ पीछ के बैठ जाना। अच्छा तो हम आत्मा क्या कहे भैया, ऐसा अभागा जन्मा तुम्हारे घर की घर ही उजाड़ गया। पंडिताइन उठकर रोती बिलखती भीतर चली। आत्माराम एक ओर सरक गए और उनसे कहा, भौजी मुनिया को भेज देना। बाहर खड़ा पुरुष वर्ग टिकड़ी बनाने के लिए बांस काटने लगा। आत्माराम बसवारे के बाहर आकर खड़े हो गए। गांव एकदम सूना, घर सूने। आत्माराम के लिए तो बाहर भीतर सब सूना ही सूना, सब मनहूस था। मुनिया दासी आंसू पोंछती हुई बाहर आई। आत्माराम ने उसे एक बार देखा, फिर मुंह घुमाकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, उस अभागे को गांव से बाहर फेंक आओ। मुनिया, कहाँ फेंकबे महाराज? जहाँ जी चाहे उसकी महतारी का कहा कर। जमना पार हमारी सास रहती है, भीख मांग के गुजर करती है। आप कहो तो उनकी जौन उचित समझ वही कर। हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे, अपनी सास को दे देना। जा, उसकी महतारी की मिट्टी उठने से पहले ही उस अभागे को दूर ले जा। इससे उसके पाप की छाया अब किसी को न छू पावे। बच्चे को लेकर मुनिया रोती हुई चली गई। यहाँ पे प्रथम अंश का समाप्त होता है। 4-5 साल वर्ष का नन्हा सा बालक अंधे कंधे पर झोली लटकाए आधी पानी में बढ़ा चला जा रहा है। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता है और धीरे धीरे चले तो आधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देता है। सहसा देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर एक पेड़ पर गिरी। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगता है और 4-5 कदम के बाद ही फिसल कर गिर पड़ता है। झोली का अन्न बिखर जाता है। बच्चा उठता है, हवा पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे हैं। झोली की टोह लेता है। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है। उसकी बड़ी मेहनत की कमाई, दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ता है। हाय हाय हाय, बिलखता हुआ फिर सरक सरक कर तेजी से अपनी झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टांगता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चूकर उसकी पसली पर बह रहा है। आकाश फिर गरजता है। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न सावधानी से करता है और अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। घर बहुत दूर नहीं, पर घर है कहाँ? झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए वह तूफान प्रलय बनकर आया था। अधिकांश झोपड़ियों या तो उड़ गई थीं या फिर ढह पड़ी थीं। भिखारियों के टोले से सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढहा पड़ा था। बहुत से ढेर के पत्ते और गली हुई भूस टक्कर से ले निकल चुकी थी। उसके बचे खुचे भाग के नीचे पार्वती अम्मा करा रही थी। उसकी गृहस्थी के मटके कुल्हड़ फूट पड़े थे। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है। टट्टर के नीचे दबी हुई बुढ़िया आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयत्न करता है। हुआ रो उठता है। बुढ़िया ने कराह कर आंखें खोली। मुझे स्वर में कहा, किसी को बुलाए लाओ, तुमसे न उठेगी। बच्चा बस्ती भर दौड़ में दौड़ता फिरा। ए मंगल काका, तनी हमारी अम्मा को निकाल देव, उसके ऊपर छप्पर गिर पड़ा है। ए भैंसिया की बहू, ए सलौनी काकी, ए झबुआ की आजी,
ए कवा भया, परंतु न काका ने सुना, न भैया ने सुना, न आजी ने। पूरी बस्ती इस प्रलय प्रकोप के कारण त्रस्त है। गोदी के बच्चे और अंधे लंगड़े लूले असहाय जन हर जगह रिरिया रहे हैं। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांवों में अपनी कमाई करने गए हुए हैं। अत्यंत अशक्त जन ही पीछे टूट गए हैं। जैसे तैसे करके वे अपने ही ऊपर पड़ी निपट रहे हैं। फिर कौन किसकी सुने। मूसलाधार पानी से भीगता निराशा में डूबा हुआ राम बोला कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास आया। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला भीग रहा है। उसके मुख और शरीर पर भीगते छप्पर की बोझ भी यथावत ही था। राम बोला कि मनोपीड़ा कुछ कर गुजरने के लिए चंचल हो उठी। इधर उधर सिर घुमाकर काम की खोज की। छप्पर का जो भाग फूस पत्ते विहीन होकर पड़ा था, उसके एक सिरे पर बांस का एक छोटा टुकड़ा बड़े बांस से जुड़ा हुआ बंधा था। बालक को लगा कि यही अम्मा है। बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए, फिर उससे अम्मा की देह पर पड़े हुए छप्पर को ऊंचा उठा दिया जाए, जिससे कि अम्मा उसके नीचे सरक कर पौधे। उपाय सोचते ही काम पर चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सुतली की ही टूट गई। टूटने दो, अभी तो इस सिरे का छप्पर उठाना है। छप्पर के एक सिरे के नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना आरंभ किया। छप्पर का कोना तो तनिक सा ही उठ पाया कि जोर इतना लगा कि कीचड़ में पांव फिसल गया, गिरा। फिर उठा, अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस उठाया। छप्पर कुछ उठा सही, पर उस नन्हे हाथ बोझ ना संभाल पाए। बालक को अपनी पराजय तो खली ही, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठाकर उसका मुंह पर गिरने से जब कराही, तब उसे अनचाहे अपराध की तरह और भी खल गया। ताव में आकर जय हनुमान स्वामी जोर लगाओ ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में राम बोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। छप्पर लड़खड़ाया, पर उसे गिरने न दिया। और भी जोशीले हुंकार भर भर के वह अंत में एक कोना उठाने में सफल हो ही गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी। इसे काहे न उठाएं, कोई मतलब की चीज़ दिख लाई न पड़ी। पड़ोसी के यहाँ कुछ खापचियाँ पड़ी थीं। एक बार मन हुआ कि उठा लाएं, कुछ ही देर में गाली मार के भय से वह उत्साह उड़न छू हो गया। टहनी काम के योग्य सिद्ध न हुई। छप्पर के नीचे अम्मा का लाठियाँ झांकती नजर आई। उसे लपकाकर खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार दूसरा सिरा भी उठा ही लिया। दो एक क्षणों तक अपने श्रम की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा। फिर पार्वती अम्मा के सिरहाने की तरफ बढ़ा। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काट सी पड़ी थीं। उनके कान से मुख सन्नाटाकर राम बोला ने जोर से कहा, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भीजोगी नहीं। मोरी दे तो पाथर हुई गई है रे, कैसे सरकी। सुनकर राम बोला हताश हो गया। एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा। फिर और कुछ न सूझा तो अम्मा से लिपटकर लेट गया। स्वयं भीगते हुए भी उसे यह संतोष था कि वह अपनी पालनहारी को वर्षा से बचा रहा है। यह संतोष भी अधिक देर तक न टिका। पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। आकाश में बिजली के कांधे बीच बीच लपक उठते थे। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर राम बोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हल बाहा के डांट रहे हैं। राम बोला अनायास ही ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास ही खलार में उगी लंबी घास पतवार उखाड़ लाया। रामबोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बंटकर रस्सी बनाते
देखा था वैसे ही बटने लगा। जैसे तैसे रस्सियाँ बटी, तस तस टक्कर बांधा। अब तो उसकी आधी से अधिक उधड़ी हुई छावनी पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह को फिर काट मार गया। घास फूस ज्योनारों में जूठन के साथ साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों और चिथड़े गुदड़ों से बनाई गई वह छोटी सी झपड़ियाँ फिर से छाने के लिए वह सामने साहस जुटाए। उड़ाया हुआ माल वह इस बरसात में कहाँ कहाँ ढूंढेगा। देव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी ले रहे हैं। अभी तक अपनी अपनी छावनी को बचाने के लिए सभी तो तूफान से जूझ रहे हैं, तब हम अब की करें। हमारी पेट भूखान है। हम नन्हे से तो हैं हनुमान स्वामी, अब हम थक गए भई। अब हम अपनी पार्वती अम्मा के लगे जाके पढ़ेंगे। देव बरसे तो वर्षा करे, हम क्या करें बस रंगबली तुम ही बताओ। तुमसे बने भाई तो राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाए जाओ, और न बने तो तुमहू अपनी अम्मा के लगे जाके पढ़ो। राम बोला खिसियाना सा होकर रेंग कर अपनी छपरिया में घुसा। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वे पीड़ा के करा उठीं, पर बड़ी देर से यही मुद्रा में पड़ी हुई जड़ बाह सीधी हो गई। स्नायु कंपन हुआ जिससे उसके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बालक के लिए आश्चर्यजनक भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे यह कंपित देर पहले के मृतवत देह की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी भी लगी। सूझ भाई, पार्वती अम्मा। हाँ बचवा, पार्वती अम्मा की वेदना में बूझा स्वर सुनाई दिया। हम तुमको आगे ढकेलेंगे। तुम एक बार जोर से कराहोगी तो जरूर मूल तुम्हारी ये जकड़ देह खुल जाएगी। बरखा से तुम्हारा बचाव भी हुई जाएगा। बुढ़िया माई ना कहती ही रह गई थी। राम बोला ने उसका बगल में लेटकर कोहनी से ढकेलना प्रारंभ कर दिया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर दांत खींच और फिर झटका कर राम बोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पार्वती अम्मा कराती हुई पीछे सकिल गई। बालक अपनी जीत से खुश हुआ। गौर से देखा, पर इस बार पार्वती अम्मा ने किसी भी अंग में कंपन न हुआ। उन्हें खांसी अवश्य आई और वे देर तक राम राम शब्द में कराती रहीं बस, परंतु अब वे भीग तो नहीं रही। बरसात झेलने के लिए राम बोला की पीठ है। खांसती कराती अम्मा की पीठ सहलाते हुए विजयी पुत्र के इठलाते स्वर में ऐसे चुमकारी भरे अंदाज से पूछा कि मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो। पार्वती अम्मा बहुत पिराता है। चुपाए रहो बच्चा, राम राम जपो, राम राम। थका हारा भूखा बच्चा राम राम जपते हुए सो गया। दूसरे दिन शिशु भिक्षुक राम बोला फिर एक द्वार पर गा रहा था। हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जुन परतिया, मेरी यह व्रत रटत न टारे, रटत न टारे, रटत न टारे, टारे टारे रटत न टारे। सिर से जोर में खुजली मची। टारे शब्द की रे ध्वनि भी सिर के साथ की हिलने लगी। भक्त काज सांच। नाक पर मक्खी बैठ गई। उसे उड़ाने में गला बेसुरा हो गया और नाक भी खुजला उठी। कभी एक टांग उठाकर उसे सुस्ताने की अवसर दिया और कभी दूसरी को। चेहरे पर ऊब और क्षोभ की मचलती परछाइयों में हे भाई दया हुई जाए, बड़ी देर से काटे हैं कि सदा भी लग जाती, बीच बीच में जुमुहाइयाँ भी आ जाती। धरती आकाश पर शून्य दृष्टि घूमने लगती। फिर किसी मक्खी के उत्पात से हम भक्तन के भक्त हमारे भजन की पुनरावृत्ति हो जाती। फिर हे माँ ईदाया हुई जाए,
इस उबा देने वाली दीर्घकालीन तपस्या के बाद एक कर्कशा प्रौढ़ा कटोरी में चुटकी भर आटा लेकर भीतर से आती है। उसका देने वाला हाथ बित्ता भर की आगे बढ़ता है, मगर जवान गज भर की हो जाती है। मुँह जला हमारी ही देहरी में टें करता है। जब देखो तो भवनियों नाही खात है। ई दहीजार का ले मर। राम बोला का चेहरा विवश तमसमाहट से भर उठा। झोली आगे बढ़ाने को तो इच्छा न हुई, पर बढ़ानी ही पड़ी। यह रोज का काम है, इससे छुटकारा कहाँ मिलेगा। यह रोज का काम है, इससे छुटकारा कहाँ मिलेगा। ब्राह्मण पाड़े ने नुक्कड़ पर पीपल के पेड़ के पास दो तीन लड़कों के साथ राम बोला गुल्ली डंडा खेल रहा था। पीपल के चबूतरे पर उसकी झोली और संटी रखी थी। राम बोला डंडे से गुल्ली फेंक रहा था। तभी खेतों की ओर से विद्वान से अधिक पहलवान लगने वाले पुत्तन महाराज पधारे। राम भोला को देखते ही अपने लड़कों पर बमके, फिर इनके साथ खेले लगे। एक ससुर नीच जात भिखारी जिसकी देह में बांस आती है, उसके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय के बेटे खेलते हैं। सो ऐसे 100,000 बार मना किया ससुरों को। पुत्तन महाराज के आते ही राम बोला खेल छोड़कर चबूतरे पर अपनी झोली और संटी उड़ाने लगा था। लड़के के घर के भीतर भाग गए थे। पुत्तन महाराज की बात राम बोला को अच्छी न लगी। कंधे पर झोली टांगते हुए उसने कहा, हम रोज नहाते हैं महाराज, हम भी ब्राह्मण के बेटे हैं। हाँ साले, तू तो वाजपेयी है, वाजपेयी। हमसे जवान लड़ाता है, जो है सो है। पुत्तन महाराज राम बोला के पास जाकर खड़े हुए उसे अपनी लाल आंखें दिखला रहे थे। बच्चा उस क्रोध मुद्रा को देखकर सहम तो अवश्य गया, पर मन का सत्य दबा न सका। उसने फिर कहा, हम झूठ नहीं बोलते महाराज, साले सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाती बनता है। बच्चे के सिर और गालों पर 2-3 करारे तमाचे पड़ गए। वह लड़खड़ा गया भाग, और फिर जो को हिया खेलते देखा तो मारते मारते हड्डी पसली की चटनी बना देंगे। खबरदार जो अब हमारे घर पे भीख मांगने आया। राम बोला रोता हुआ सरपट भागा। वह सीधे अपनी झोपड़ी में आकर ही रुका और एक पड़ोसी लड़की के सिर में जुएं बीनती हुई पार्वती अम्मा से लिपट कर फूट फूट रोने लगा। अरे क्या हुआ बचवा? राम बोला बिलख कर बोला, अम्मा अब हम कभी कभी भीख मांगने नहीं जाएंगे। अरे तो पेट कैसे भरोगे बचवा? हम खेती करेंगे जैसे और सब करते हैं। बुढ़िया पार्वती सुनकर हंसने का निष्फल प्रयत्न करती हुई रुककर बोली, अरे बेटा, हम पंचों की जमीन कौन देगा? खाने को तो मिलता नहीं है, हम बैल कहाँ से मिलेंगे? हमको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता अम्मा। द्वारे द्वारे रीरी आओ, गिड़गिड़ाओ, कोई सुने कोई न सुने गाली दे। यह रोज रोज का दुख हमसे सहा नहीं जाता। बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम के हाथ फेरकर बुढ़िया बोली, यह दुख नहीं तपस्या है बेटा। पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं कि जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। तो क्या सारे पाप हमने ही किए थे अम्मा? और ये सुखचैन सिंह ठाकुर पुत्तन महाराज जो हम गरीबों को मारते पीटते हैं, वो क्या पाप नहीं कर रहे हैं अम्मा? बच्चे का तेहा देखकर अम्मा बोली, ब्राह्मण की पूत होना। अच्छा, एक कहानी सुनोगे? राम बोला। इसी बात पर? हाँ सुनाओ। एक आदमी रहा और एक कुत्ता रहा। तो कुत्ता किनारे पर सोता रहा और आदमी अपने रास्ते जा रहा था। तो ठलुआई ने उस आदमी ने पत्थर उठाए कुत्ते को मार दिया। कुत्ता सीधे राम जी के पास गया और कहा, राम जी हमारा न्याय करो। राम जी ने पूछा, हम तुम्हारा क्या न्याय करें? कुत्ता बोला कि राम जी, इस आदमी ने खूब दंडो। कैसे दंडो कुतवा?
राम जी ने पूछा। तो कुत्ता बोला कि इसे किसी बड़े मठ या महंत बनाए देव राम जी बोले, अरे तू तो इसे बड़ा सुख देने को कहा रहा है रे। कुत्ता बोला, नहीं राम जी, पिछले जन्म में हम भी तो महंत थे, तो खूब खा खा के मोटाए और दीन दुर्बलों को दबाने लगे। हमने सबके ऊपर अत्याचार किया, उसी का दंड भोग रहा हूँ। तो राम जी बोले कि अरे कुतवा, इसे दंड न कह, यह तेरी तपस्या है, इससे तुझे ज्ञान मिलेगा। बोला भोला राम बोला, कुछ समझा कुछ न समझा, पर बहल गया। एक दिन राम बोला भीख भरी झोली लिए अपनी कुटिया में प्रवेश करता और देखता कि पार्वती अम्मा ठंडी पड़ी हैं, उनके मुख पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और वह बुलाए से भी नहीं बोलती। शिशु राम बोला, घबरा हुआ पड़ोस की झोपड़ी में जाता है, वहां जाकर आवाज़ देता है, फेकुआ की अजिया, मेरी अम्मा को क्या हो गया? बोलती ही नहीं है, आँख भी नहीं खोल रही हैं। फेकुआ की आजी राम बोला के साथ उसकी झोपड़ी में आती हैं। पार्वती अम्मा की देह टटोलती हैं, फिर मूदी आंखें खोल कर निहारती हैं और कहती हैं, गई तेरी पार्वती अम्मा, अब कहाँ धरा है? कहाँ गए? राम जी के घर। और कहाँ? जाओ बस्ती में सबको बुला लाओ। बस्ती के लोग आते हैं। फिर कहीं से बांसों की भीख मांगकर लाई जाती है, लकड़ियों का दान मांगा जाता है, बुढ़िया फूकती है और शिशु राम बोला पत्थर होकर सब देखता है। बड़े लोग जो कहते हैं वही करता है। अपनी पालनहारी को ठिकाने लगाकर अपनी कुटी में आकर अकेला बैठ जाता है। अब हमारा क्या होगा बजरंग स्वामी? राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगा दो। हे राम जी, अम्मा बिना अब हम क्या करें? बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। धरती से चिपट चिपट कर रोता है, मानो धरती ही उसकी अब पार्वती अम्मा है। फिर वही रोज का भीख मांगने का क्रम, राम जपाकर भाई रे। हे राम बोला, हिया जा आओ। नहीं, हमें काम है। अब क्या काम है? तेरी झोली में इतना तो भीख भरी है, आओ हमारे साथ खेलो, हम तुम्हें अम्मा से कह के 2 रोटी ला देंगे। अब तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेते, तुम्हारे बप्पा ने हमको डांटा था। अरे हमने तो नहीं डांटा था, आओ खेलें। नहीं, तुम्हारे बप्पा ने मना किया है, मारेंगे। बप्पा है नहीं, दूर गए हैं, आओ खेलें, आओ आओ ना। राम बोला झोली कंधे से उतार कर पीपल के चबूतरे पर रखता है और लड़के से डंडा लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। वह गड्ढे में गुल्ली रखकर राम बोला से कहता है, पहला दांव मेरा रहेगा। राम बोला कहता है, नहीं भाई, तुम अपना दांव लेकर भाग जाते हो, मैं नहीं खेलूँगा, जाता हूँ। अरे नहीं, हम तुम्हें दांव जरूर देंगे। अच्छा, खाओ सो तुम्हारी सो खाता हूँ, हमारी सो तुम क्या खाओ मानोगे? राम जी की सौ खाओ तब हम माने। राम जी की सौ हम तुम्हें जरूर दांव देंगे। खेल हो जाने लगा। एक बार हार कर भी उस लड़के ने अपनी हार न मानी। राम बोला मान गया, फिर खिलाने लगा। लड़का दोबारा हारा, उसने फिर न हार मानी और अपनी गुल्ला डंडा उठाकर जाने लगा। राम बोला को ताव आया। उसने शिकायत थी कि लड़के ने राम जी की शपथ खाकर भी धोखा दिया। यह क्या भले के घर के लोगों का कार्य है? राम बोला ने छीना झपटी में गुल्ली और डंडे दोनों ही उससे छीन लिया। लड़के क्रोध में बावला होकर उसे मारने झपटा। सामने से आते हुए दो हलवाहों ने भी मना भी किया, किंतु वह और भी उलझ पड़ा। राम बोला ने उसकी बाँह पकड़ ली और मरोड़ने लगा। लड़के ने अपने बचाव के लिए राम बोला की बाहों पर दांत चुभो दिए। राम बोला पीड़ा से करा उठा और साथ ही उसे ऐसा क्रोध आया कि बाहें हाथ से काटने वाले लड़के के जबड़े पर एक मुक्का मारा। हाथ मुक्त हो गया। अपनी बाह से बहते हुए लहू को देखकर राम बोला कि आंखों में खून उतर आया। लड़के को
एटक कर उसने उसकी अच्छी तरह से कुंडी बनानी आरंभ कर दी। पस्त होकर अपने बचाव के लिए वह जोर जोर से डकराने लगा। तभी उसे छुड़ा चबूतरे से अपनी झोली उठाकर चल दिया। उस दिन झुटपुटी शाम के समय रामबोला अपनी झोपड़ी पर तवा चढ़ाकर कच्ची पक्की रोटियां सेक रहा था। तभी उसे झोपड़ी से बाहर 2-3 आवाजें सुनाई पड़ी। उस बस्ती में रहने वाली भिखारी युवक भैंसिया किसी से कह रही थी, अरे यह रामबोला बड़ा चोर और बेईमान है, गांव भर के लड़कों से झगड़ा करता है। आज हम साले की हड्डी पसली तोड़ कर रख देंगे। फेंको इसकी झोपड़ी, निकल निकल साले को बाहर। रामबोला घबरा कर बाहर निकल गया। उसने स्वर से पहचान लिया था कि दूसरा आदमी उस लड़के के पिता पुत्तन महाराज जी हैं। झोपड़ी से बाहर निकलते ही लड़के के पिता ने उसे करारा थप्पड़ मारा कि आंखों के आगे तारे चमकने लगे। रामबोला धरती पर गिर पड़ा। उस पर लातें पड़ने लगी। बेचारा बच्चा राम रे करके चीख उठा। साले भिखारी की औलाद, भले घर के लड़कों पर हाथ उठाता है। अरे हम तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे। रामबोला की बाँह पकड़कर उस व्यक्ति ने उसे फिर उठाया और उसकी बाँह मरोड़ते हुए धम्म से पटक दिया। बच्चे के रोने की शक्ति भी बाकी न रही। उस व्यक्ति ने बच्चे की उस टूटी शरणस्थली झोपड़ी को भी तहस नहस कर दिया और कहा, यह साला हमें गांव में अब जो कहीं दिखाई पड़ा तो हम इसको हड्डी पसली तोड़ कर फेंक देंगे। गिरे हुए छप्पर चूल्हे में आग लग गई। सूखी फूसी मिनटों लपटें उठने लगी। अब आग से अपनी झोपड़ियाँ बचाने के लिए आसपास के भिखारी निकल आए। जलती छप्पर के दूसरे सिरे का बांस निकालकर एक भिखारी आग को अपनी झोपड़ी की ओर बचाने के लिए जलते हुए छप्पर की आगे ढकेलती हुई फूंस पूरे छप्पर के फूंस पत्तों को भी लपटे उठा दी। तनिक सी झोपड़ी कुछ पलकों में ही जल भूनकर अपना अस्तित्व खो बैठी। झोपड़ी के अंदर गठरी मोटरी जो कुछ था जलकर स्वाहा हो गया। रामबोला धरती से चिपका मुर्दे की तरह पड़ा रहा। पुत्तन महाराज चलते समय उसे एक करारी ठोकर और लगा गए। बस्ती की अन्य भिखारी को तमाशा देखने के लिए और अपने घरों से बचाने के लिए आ गए। चेचे मेमे करने लगे। एक दो स्त्रियां सहानुभूति भी प्रकट की। अधिकतर लोग रामबोला को ही दोषी दे रहे थे कि भिखारी के बच्चे को भले के बच्चों के साथ खेलने की आखिर जरूरत ही क्या थी। एक लड़के ने कहा कि हम अपने मन से उन लोगों के साथ नहीं खेलते, पर जब वह लोग हमें खेलने के लिए कहते हैं तो हम क्या करें। लेकिन जबरे का न्याय दीनों और दुर्बलों का ही पक्षपाती नहीं होता। मार से पीड़ित रामबोला धरती पर चिपका पड़ा रहा। उसमें उठने की ताम भी न थी। भैंसिया ने कहा, अब इसको अपनी बस्ती में नहीं रहने देंगे। इसके कारण किसी दिन हम पंचों पर भी विपदा आ सकती है। एक भिखारी ने दया विचारते हुए कहा, अरे तो क्या कहा जाए, बेचारा अभी नन्हा सा तो है। भिखमंगों के बच्चों में कौन चिंता, कहीं भी जाके मांग के खाएगा। भीड़ अपने अपने घरों में चली गई। बच्चा वहीं पड़ा रहा। अब जब सन्नाटा हो गया तो आकाश की ओर देखकर बोला, बजरंगबली स्वामी राम जी क्या अपने दरबार में कुंडी चढ़ाए बैठे हैं? हमारी तरफ से बोलने वाला क्या कोई भी नहीं है? तुम भी नहीं बोलोगे? अब हम कहाँ कहाँ रहे बजरंगबली? बदली के चाँद निकल आया। दूर पर गांव के पेड़ राक्षसों की तरह बड़े खड़े दिखाई दे रहे थे। अपनी झोपड़ी राख बनी बिखरी पड़ी थी। कुत्ते कहीं पास ही में जूझते हुए शोर मचा रहे थे। बच्चा उठता है, अपनी जली पड़ी हुई झोपड़ी को खुरेद कर सामान निकालना चाहता है, पर उसमें बचा ही क्या था। हताश बच्चे के मुंह से गर्म गर्म सांसें निकलती हैं। जी चाहता है कि उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह भी उसी तरह इन दुष्ट गांव वालों के घरों में आग लगा दे, जैसे बजरंगबली ने लंका फूंकी थी। वह नन्हा सा है, नहीं फूंक सकता तो हनुमान स्वामी ही आके बदला ले ले। आओ इन दुष्टों से हमारा बदला ले लो। आओ। भगवान पार्वती अम्मा ने हनुमान
के द्वारा लंका फूके जाने की कहानी अभी बच्चे को सुनाई थी, लेकिन इस समय बार बार गिड़गिड़ा कर गुहारने के बावजूद हनुमान जी ने इस गांव की लंका न फूकी। वह उत्तर की ओर गांव से लपटे उठने की बाट देखता ही रह गया, पर कुछ न हुआ। हताश होकर राम बोला उठा और गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। यहाँ पे कहानी का भाग 2 खत्म होता है। मुझे आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं 3rd भाग नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी।